अन्नामलाई के इस्तीफे के बीच राज्यसभा टिकट पर चर्चा। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसी बीच पूर्व आईपीएस और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई के इस्तीफे ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अटकलें थी कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर ठुकरा दिया। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिससे उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। डीएमके के बाहर होने के बाद इंडिया गठबंधन में बढ़ सकती है सीएम विजय की भूमिका। डीएमके के इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने की चर्चाओं के बीच तमिलगा वेट्टरी कसगम और उसके नेता विजय की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बढ़ने की अटकलें तेज हैं। कांग्रेस और टीवीके के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए माना जा रहा है कि विजय विपक्षी गठबंधन का अहम चेहरा बन सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस नेताओं और विजय के बीच हुई मुलाकातों ने इन संभावना को और बल दिया है। हालांकि गठबंधन में किसी औपचारिक बदलाव की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मंत्री के इस्तीफे पर बोले सीएम डीके शिवकुमार, हम अच्छे दोस्त हैं, मामला सुलझ जाएगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही डीके शिवकुमार सरकार को झटका लगा, जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आरपार के विधायक रामालिंगा रेड्डी ने पसंदीदा विभाग न मिलने पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रेड्डी ने दावा किया कि उन्हें पहले अलग विभाग का आश्वासन दिया गया था। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि रेड्डी उनके करीबी सहयोगी और मित्र है तथा बातचीत के जरिए जल्द ही विवाद सुलझा लिया जाएगा। बीजेपी छोड़ने के बाद अन्नामलाई का बड़ा दावा, बोले रजनीकांत ने साथ आने का दिया था ऑफर। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद के अन्नामलाई ने खुलासा किया कि सुपरस्टार रजनीकांत ने उन्हें साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अन्नामलाई ने संकेत दिए कि वह अपना अलग राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने अभी किसी नई पार्टी या संगठन के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं रजनीकांत की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान ने भारत को कहा धन्यवाद, वैश्विक मंच पर बढ़ रही देश की साख। ईरान ने संकट के समय समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए भारत और भारतीयों का आभार जताया है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि कठिन दौर में भारत ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। हाल के दिनों में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और प्रभाव को लेकर कई देशों के नेताओं को भी सकारात्मक टिप्पणियां की हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख और मजबूत होती नजर आ रही है। पुतिन ने भारत और पाकिस्तान दोनों का किया जिक्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी सराहना। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम में बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण देश बताया, वहीं भारत की आर्थिक प्रगति की भी सराहना की। पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय विकास किया है और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत जगह बनाई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भारत पाकिस्तान मुद्दों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी अपने विचार साझा किए। खान सर पर एफआईआर दर्ज, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर और फैजल खान के खिलाफ कोचिंग विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उनके 2 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया और हथियार जब्त कर जांच के लिए भेज दिए हैं। एफआईआर में खान सर की मौजूदगी में फायरिंग होने का आरोप है। हालांकि खान सर का कहना है कि सुरक्षा गार्ड ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। मामले की जांच जारी है और गिरफ्तारी को लेकर अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया के बाद होगा। बिहार में मुफ्त बिजली के साथ कमाई का मौका, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा और 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होने पर अतिरिक्त राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस पहल को बिहार में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। झारखंड में 15 जून तक मानसून की दस्तक के आसार, कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट। केरल में मानसून के पहुंचने के बाद झारखंड में भी इसके 15 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार और झारखंड पहुंचेगा। वहीं संताल परगना समेत कई इलाकों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सामान्य में से 4 से 10% कम बारिश हो सकती है। अन्नामलाई का बीजेपी से अलग होने का ऐलान, बनाएंगे नई राजनीतिक पार्टी। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे, जिसके चलते उन्होंने अलग रास्ता चुना। अन्नामलाई ने बताया कि उनका नया राजनीतिक आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लेगा।